नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में दीदी का सिंहासन डोलता दिखाई दे रहा है। बंगाल बंद के बाद गुरुवार को बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और फिर से सभी नेता दिल्ली पहुंच गए और इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी दिल्ली पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है? बीजेपी का आरोप यह है कि पश्चिम बंगाल में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है और ममता बनर्जी की सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ गुंडों की तरह सलूक कर रही है। ममता बनर्जी तानाशाही कर रही हैं, लेकिन विपक्षी दलों का यह कहना है कि बीजेपी ममता बनर्जी से सियासी बदला ले रही है। उनकी सरकार गिराने की ये साजिश रची जा रही है। বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে, এটা আমরা করতে দেব না। কেউ কেউ আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। পুরো অভিসন্ধি নিয়ে প্ররোচনামূলক কথাবার্তা গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এবং হিংসা উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই হিংসা হলে পরে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একটি গৃহযুদ্ধ বাঁধবে। कोलकाता में बीजेपी के सियासी पटकथा का फिल्मांकन क्लाइमेक्स के करीब पहुंच चुका है। सियासी गलियारों में राष्ट्रपति शासन का सायरन खनखनाने लगा है। हालांकि बीजेपी के नेता अपनी जबान से राष्ट्रपति शासन का उच्चारण तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सियासत उसी रास्ते पर चल पड़ी जिसकी मंजिल राष्ट्रपति शासन तक पहुंचती। साइड सीन और किरदार भी ऐसे ही सिग्नल दे रहे हैं। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर बंगाल की जनता के गुस्से पर सवार बीजेपी ने पहले तो बंद के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया और फिर दीदी के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा लेकर राजभवन पहुंच गए। इल्जाम ये कि ममता न सिर्फ इंसाफ की चोरी कर रही बल्कि सवाल उठाने वालों से सीना जोरी भी कर रही। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार तो ये कहने से भी नहीं चूके कि बंगाल गृहयुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। আমরা মাননীয় গভর্নর সাহেবের সাথে দেখা করি এবং তাকে আরজিকর ঘটনা 9 আগস্টের ঘটনা এবং তার পরবর্তী যে সমস্ত ঘটনাবলী ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে, সাধারণ মানুষের, সাধারণ মহিলাদের রাত্রে নেমে 14 তারিখ রাত্রে নেমে প্রতিবাদ থেকে শুরু করে ছাত্র সমাজের অরাজনৈতিক প্রতিবাদ থেকে শুরু করে গতকাল ভারতীয় জনতা পার্টির বন্ধ, তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডামি কোনো জায়গায় এবং তার সাথে দূর অভিসন্ধি নিয়ে প্ররোচনামূলক কথাবার্তা গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এবং হিংসা উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই হিংসা হলে পরে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একটি গৃহযুদ্ধ বাঁধবে। बुधवार को जब बीजेपी बंद के जरिए बंगाल में शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, टीएमसी के कार्यकर्ता भी बंद को फ्लॉप शो बनाने के लिए ताकत दिखा रहे थे। कोलकाता से लेकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में तीखी झड़पें हुई, बमबारी और गोलीबारी भी हुई। इसी बीच टीएमसी स्टूडेंट विंग के स्थापना दिवस के मौके पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाल में आग लगाने का इल्जाम लगाया तो लगे हाथ ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर बंगाल जला तो इसकी आंच असम भी पहुंचेगी, दिल्ली भी जलने से बच नहीं पाएगा। ममता ने प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलने का भी जिक्र किया, जिससे पूरी बीजेपी चार्ज हो गई। सुकांत मजूमदार की अगुवाई में बंगाल बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से तो मिला ही, कोलकाता के बाद उन्हीं शिकायतों के साथ दिल्ली कूच कर गया। গরিব মানুষ ঢাকি থেকে শুরু করে ধামসা মাদল থেকে শুরু করে আদিবাসী নৃত্য থেকে শুরু করে লোকশিল্পী থেকে শুরু করে বাউল থেকে শুরু করে হকার ভাই বোনেরা থেকে শুরু করে দোকানদারেরা থেকে শুরু করে তারা কাজ করে, তারা সারা বছরের ইনকাম করে। সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে, এটা আমরা করতে দেব না। মাননীয় গভর্নর সাহেবকে বলেছি যে আপনি ভরসা, বাংলার মানুষের সাংবিধানিক অধিকার, বাংলার গণতন্ত্র, বাংলার মানুষের স্বাধীনতা, স্বাধিকার, এই রক্ষার দায়িত্ব সংবিধান আপনাকে দিয়েছে। সেজন্য আপনার কাছে আমরা অনুরোধ নিয়ে এসেছি যে আপনি এই অধিকারকে রক্ষা করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তা করুন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন। আজকে মহামান্য রাজ্যপাল দিল্লি যাচ্ছেন, দিল্লি গিয়ে উনি কথা বলবেন। পরবর্তী সময়ে সমস্ত কিছু দেখে ঠিক হবে। আজকে তো বাংলার পরিস্থিতি দেখে সবাই চিন্তিত।
कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर बंगाल के गुस्से से सहमी ममता बनर्जी कई दिनों तक खामोश रहीं और बीजेपी ने जैसे ये मान लिया कि बंगाल में दीदी का गेम ओवर हो गया है, लेकिन जैसे ही ममता ने दिल्ली के तख्तो ताज को ललकारा, पार्टी के तमाम फायरब्रांड नेता ममता बनर्जी को आंख दिखाने लगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ममता बनर्जी के बयान का वीडियो साझा करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चेतावनी भरे लहजे में लिखा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंख मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत करिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। असम के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी ममता पर हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ममता बनर्जी के बयान का वीडियो साझा करते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने लिखा, ममता दीदी को पूर्वोत्तर और देश के बाकी हिस्सों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी को तुरंत विभाजनकारी राजनीति के जरिए हिंसा और नफरत भड़काना बंद करना चाहिए। सीएम एन बीरेन ने कहा कि किसी राजनीतिक नेता के लिए सार्वजनिक मंच पर हिंसा की धमकियां देना बहुत ही अनुचित है। बंगाल बंद के दौरान ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बयान जारी कर दरिंदगी के खिलाफ अपने रोष का इजहार किया था, ये कहते हुए कि बस अब बहुत हुआ। बीजेपी को राष्ट्रपति की ये बात भी भा गई, मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। इधर दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी के बयान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर ली। आरजीकर मुद्दा और पूरा प्रदेश में जिस तरीके से स्टेप डाउन सीएम ये नारा बुलंद हुआ ना, जिस तरीके से काल अपॉलिटिकल नवान्न मार्च और आज बीजेपी का बंद का असर देखने मिला, उसका बाद ये मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश है। ये बहुत टेक्निकल मामला है। ये अपने प्रदेश को खत्म तो कर दिया, जंगल राज कर दिया, और दूसरा इसको तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया, अभी असेंबली का जो बिजनेस एंड रूल्स है वो भी आज खत्म कर दिया। This moment there is no comment. They want to disturb West Bengal. Their target is Mamata Banerjee, this BJP and anti-Bengal lobbies. They are trying to disturb Mamata Banerjee and Bengal. So they have planned in many ways. But in this case, our legal members, they are looking after this case. विधानसभा से लोकसभा तक चुनावी दंगल में टीएमसी से लगातार पटखनी खा रही बीजेपी को कोलकाता दरिंदगी केस में सियासी संजीवनी दिखी, तो दीदी की राजनीति से बंगाल की राजनीति में पैदल हुए कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन तलाशने लगी। हालिया लोकसभा चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार से हारने के बाद सांसदी के साथ बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी गंवाने वाले अधीर रंजन चौधरी भी काले लिबास में कोलकाता के सियासी अखाड़े में कूद गए। काली शर्ट और काली पगड़ी में कांग्रेस के कारकुनों के साथ प्रदर्शन कर रहे अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का इल्जाम लगा दिया। पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने की मुनादी करते हुए इस जंग को जन आंदोलन का नाम दे दिया। बंगाल की आम लोगों की मांग जो है, पीड़िता का परिवारों की जो मांग है, इंसाफ की मांग, वो इंसाफ की मांग में हम सर में सर मिला रहे हैं और कुछ नहीं। ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो, बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती, इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस ने ममता बनर्जी सरकार के साख को बट्टा तो लगा ही दिया है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी तोड़ दिया है। जनता के मन में बंगाल सरकार का एतबार कम हुआ तो नबन्ना पर ललचाई नजरें गड़ाए उनके सियासी प्रतिद्वंदी विचारधारा से परे जाकर एक सुर में बोलने लगे। बीजेपी की तरह कांग्रेस और वामपंथी भी ममता सरकार पर तानाशाही के इल्जाम बरसाने लगे, लेकिन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ममता को अकेला नहीं होने दिया। दीदी के सुर में सुर मिलाते हुए तेजस्वी ने भी बीजेपी पर बंगाल में गुंडागर्दी का इल्जाम जड़ दिया। और बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं। बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामाने बाजारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है। एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं।
और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के लोग हों या और कहीं के लोग हों, किसी अन्य राज्यों के, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं होती हैं। बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पर क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं? हर जगह इस तरह का माहौल जो है बीजेपी के लोग पैनिक क्रिएट करना चाहते, जो पूरी तरीके से असफल रहेंगे वो लोग। ऐसे शब्द एक राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते। कोई भी बंगाल को जलाने की सोच नहीं रखता है, पर अगर वहाँ पे घटना घटी है तो वहाँ पे पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, और वो किसी भी राज्य में। मैं इस बात का पक्षधर हूँ, देश के किसी एक भी कोने में महिलाओं के साथ अगर इस तरीके की घटना घटती है तो जल्द से जल्द दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर आप उस बात का उदाहरण लेकर देश को जलाने की सोच अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री रखता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 8 और 9 अगस्त के दरमियानी रात का स्याह सच जैसे जैसे बाहर आ रहा है, लोगों का गुस्सा भी उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा है। और इसके ठीक उलट सत्ता और सिस्टम से लोगों का एतबार घटता जा रहा है। सालों से बंगाल में सत्ता परिवर्तन का सपना पाले बैठी बीजेपी जैसे इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। लेकिन सवाल है कि सिर्फ बंगाल की सरकार से ही क्यों पूछा जाए, देश के किसी भी हिस्से में महिलाओं से ज्यादती क्यों बर्दाश्त की जाए? अगर महिला सुरक्षा ही सत्ता परिवर्तन का पैमाना हो तो दूसरे राज्यों की सरकारों को क्या बख्श दिया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।